गुर्दा फाड़ दिया मेरा। यार असल में मेरी दोनों भाभीयों के घर अचानक खुशखबरी हो गई। उनको तो पता ही नहीं था, मैंने जाके बताया उनको। तुम किस किस्म के बहाने बना रहे हो? बस बेटा तुम अब मुझे अपने पास ले जाओ, मैं अपनी बेइज्जती मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे मैं हूं ना आपकी बेटी, अगर बेगम नहीं तो क्या हुआ, बेटी तो है। आपके लिए लड़ूंगी मैं, मैदान आके संभाल लूंगी, बेफिक्र है। बस मैं आ रही हूँ, आगे कुछ मत बोलना। अल्लाह हाफिज। आज मैं सबको सबक सिखा के जाऊंगी, ठीक करके जाऊंगी सबको। अरमान, तुम कब लेकर आओगे अपने घर वालों को मेरे घर? यार मैं ले आऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? यार जल्दी है। तुम्हें पता है मेरी फैमिली मेरे लिए रिश्ते देख रही है, और अगर उन्होंने कहीं मेरा रिश्ता पक्का कर दिया तो? देखो एक काम करो, उनको अभी कुछ अरसे तक टालती रहो। वाह, मतलब मैं अपनी फैमिली को शादी के लिए टालती रहूं और तुम मुझे? अरे नहीं यार, देखो मैं टाल नहीं रहा हूँ, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। तुम ये बताओ खाओगी क्या? मुझे कुछ नहीं खाना। और अरमान प्लीज, तुम ना ये टॉपिक चेंज मत करो यार। तुम अपने भाइयों और भाभियों को अभी क्यों नहीं ला सकते मेरे घर? यार असल में मेरी दोनों भाभीयों के घर अचानक खुशखबरी हो गई। उनको तो पता ही नहीं था, मैंने जाके बताया उनको। तुम किस किस्म के बहाने बना रहे हो? मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, इस हालत में वो बाहर नहीं आ सकती। खुद सोचो ना, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? बस तुम्हारी खामोशी ने बता दिया तुम्हें मुझ पे यकीन ही नहीं है। ठीक है भाई, इससे बेहतर है हम ब्रेकअप कर लें। अरमान, अब मेरा ये मतलब भी नहीं था। तुम्हारा ये मतलब नहीं था, मेरा यही मतलब है। अब जब तुम्हें मुझ पे यकीन हो ना, तब मुझे कांटेक्ट करना, बस खत्म। बस। अरमान, अरमान। बस बेटा तुम अब मुझे अपने पास ले जाओ, मैं अपनी बेइज्जती मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे अरे अब्बा जान क्या हो गया है आपको? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आती हूँ ना अभी, ऐसा ठीक करूंगी ना भाभियों को कि याद करेंगी, फिर देखना एकदम सीधी रहेंगी आपके साथ। अरे दफा करो, तुम कहाँ आके परेशान होगी, मैं ही आ जाता हूँ तुम्हारे पास। मेरे पास क्यों अब्बा जान? देखें मेरी बात सुने, आप इस तरह मैदान छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। क्या आप भाभियों के लिए मोर्चा खाली छोड़ देंगे? और सीधी सी बात है, लड़ाई तो मोर्चे पे ही अच्छी लगती है ना। अरे भाड़ में जाएं, अब इस उम्र में मैं क्या जुबान चलाऊं? तुम्हारी माँ जिंदा होती तो और बात थी। अरे मैं हूं ना आपकी बेटी, अगर बेगम नहीं तो क्या हुआ, बेटी तो है। आपके लिए लड़ूंगी मैं, मैदान आके संभाल लूंगी, बेफिक्र है। बस मैं आ रही हूँ, आगे कुछ मत बोलना। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र, अब्बा से बचा लिया। यहाँ आ जाते तो मेरी जिंदगी और अज़ाब हो जाती। एक सास काम है जो अब्बा भी यहाँ पटक पड़ते। रानी भाभी, अब जल्दी से मुझे बता दें, हमारी कमेटी खुली है ना? कमेटी तो खुली है, लेकिन हमारी नहीं, रुकैया बाजी की है। क्या मतलब मेरे इतने वजीफे सब बेकार गए? क्या कह सकते हैं, पैसों की जरूरत तो बहुत ज्यादा थी। अरे तो आप रुकैया से बात कर लेती ना, आप तो उसे इतना पुराना जानती हैं। आप उससे कहती हैं कि इस वक्त हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इन पैसों की। तबस्सुम, वो क्यों हमें कमेटी देगी? क्या उसने ये कमेटी इसलिए डाली थी कि कमेटी निकलने पे वो हमें दे दे? अरे भाभी, आपको तो जमाने के साथ चलना भी नहीं आता भाई। थोड़ी सी रुकैया की मिन्नतें करती, थोड़े आंसू बहाती, उसके सामने कुछ तो करना चाहिए था ना आपको। ऐसी आ गई आप। अच्छा तो भाई फिर तुम ही चले जाती रुकैया के पास। वैसे भी ये रोने धोने के काम तुम्हें बहुत अच्छे आते हैं, और आपको तो बस अपनी इस देवरानी पे हुक्म चलाना आता है ना। अरे तबस्सुम, तो क्या मैं जबरदस्ती कमेटी अपने नाम करवा ली थी? भाई जरूरतें हमारी नहीं दूसरों की भी हैं। ये दूसरों का ख्याल करने का जमाना नहीं है भाभी। खैर जो होना था वो हो गया। आप मुझे मेरे हफ्ते की सैलरी दे दें। कैसी बातें करती हो तबस्सुम?
अभी हफ्ता खत्म होने में 4 दिन बाकी हैं और तुमने तो दुपट्टों का पूरा काम किया भी नहीं है। सिर्फ 3 दिन का काम तो किया है तुमने। अब कैसे बिना हफ्ता खत्म हुए तुम्हें काम के पैसे दे दूं? सलीम भाई का अलग फोन आ रहा है, वो कह रहा है आपने अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया है। क्या भाभी, 2-4 दुपट्टों की तो बात है, आप तो लड़ने ही लग जाती हैं। अगर मेरे हाथों में दर्द ना होता ना तो मैं सारे काम खुद ही कर लेती। और आपको याद है जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तो सारे काम मैंने अकेले किए थे, तो अब आप कर ली। चलो ठीक है, मैं फरवा को साथ लगा के काम मुकम्मल करती हूँ। अब भाभी लेकिन थोड़े पैसों का बंदोबस्त कर दें। एहसान बहुत परेशान है, उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। तबस्सुम, मैं वादा तो नहीं करती लेकिन कोशिश पूरी करूँगी। अच्छा, मुझे किचन में काम है, मैं देख लेती हूँ। आए, बना लिया ना बादशाह को बेवकूफ। कहाँ है तुम्हारी खराब तबीयत? और बाहर जाने के लिए भला क्यों खराब होगी तबीयत? मैं कोई घूमने फिरने नहीं जा रही हूँ, अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। कम से कम वहां मुझ बीमार को मेरी भाभियां पूछ तो लेंगी, ख्याल तो रख लेंगी। यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है मुझे। हाँ हाँ भाभियां, वो तो तुम्हारे शर से परेशान होके तुम्हारा ख्याल रखती हैं। बात सुने भाई, आप मेरे मैके के मामलात में ना कूदें, अच्छा? यहीं रहे इसी घर की हद तक। और हाँ, ये मत समझिएगा कि मैं बहुत दिनों के लिए जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। आए, जल्दी वापस आने की क्या जरूरत है, वहीं रहना शुरू कर दो तो। देखा, आई ना आपकी दिल की ख्वाहिश आपकी जुबान पर। आप तो यही चाहते हैं कि मैं अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वहीं चली जाऊं, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली। हाँ, तुम जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कर लो, औलाद की तलब बीवी की मोहब्बत पर हावी हो जाती है। और देखना, एक ना एक दिन मैं बादशाह को दूसरी शादी पर राजी करके रहूंगी। देख लेंगे। देखती हूँ मैं भी किसकी ख्वाहिश किस पर हावी आती है और किसकी ख्वाहिश खत्म होती है। फिलहाल तो आप जाके हांडी में चमचा चलाएं, मैं तो चली। तो बस तुम्हें अब्बा जान की बात पहले सुन लेनी चाहिए थी। अब वो क्या सोच रहे होंगे कि बहुएं उसे जबान चलाने लगी हैं। छोड़ें भाभी, आप जो इतनी बातें सुनती हैं उनकी, आपको कौन सा सिला मिल गया इस बात का? हम बुरे हैं तो बुरे ही सही। अब क्या हुआ अब्बा जान, आपको कुछ चाहिए था? कुछ पैसे दे दो, चिकन लेके आऊंगा, कौरमा बना देना। लेकिन अब्बा जान, अभी कल ही तो चिकन पका है। अरे तो कौन सी किताब में लिखा है कि एक दिन चिकन पका लो तो दूसरे दिन नहीं पकाना? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा बस ये मतलब था कि महीने का आखिर है तो सब मिलके ख्याल कर लें। अब जलालुद्दीन की ये इज्जत रह गई है कि उसके मेहमान दाल रोटी खाएंगे। अब्बा जान, मेहमान? कौन से मेहमान आ रहे हैं? मलका आ रही है। लो, फिर तो मसला ही हल हो गया। भाई वो तो हमारे साथ दाल रोटी भी खा लेंगी, आखिर इस घर की फर्द है वो। क्यों खाए वो दाल हैं? महीने में एक चक्कर लगाती है, उसके लिए तो गोश्त ही पकेगा। अच्छा, आप फिक्र नहीं करें, मैं कीमा बना लूंगी। ये ठीक है। हाँ भी, आप भी ना, आपने क्यों हामी भरी? भाई मलका के लिए अच्छा खाना क्यों बनेगा? जो खाना हम खाते हैं वो भी वो खा सकती है। छोड़ो ना तबस्सुम, जाने दो, घर का ही माहौल खराब होगा। मलका ने कौन सा आने से रुक जाना है। भाई हिम्मत है आपकी भाभी, कैसे बर्दाश्त करती है। मैं तो उसकी एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, जहर लगती है मुझे वो।
ओ कुकुरिया, ओ कुकुरिया, मेरे ख्यालों पे छाई एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम मासूम सी भोली भाली सी रहती है। ओ गुड्डू, बस काम जल्दी निपटा, हाथ तेज चला। उस्ताद मुझे एक बात बताओ, मैं जितना भी तेज हाथ चलाऊं, आप फिर कहते हो कि तेज हाथ चलाओ। बात सुन, जितनी तेरी तेज जबान चलती है ना, उतना तेज हाथ चला, बस ये कह रहा हूँ तुझे। हाँ तो उस्ताद, हम कौन सा कोई पटरी पे खड़े हैं जो तेज काम करने को बोलते हो, और यहाँ पे कौन सा कोई ग्राहक खड़ा हुआ है। उस्ताद आप ना थोड़ा सा रिलैक्स किया करो। वैसे ज्यादा इंग्लिश ना सिखा मुझे। रियाज साहब के घर माल पहुंचवाना है, उसके बाद मुझे घर भी जाना है। तू दुकान संभालियो, समझ गया? क्या मतलब उस्ताद, आप आज वापस नहीं आओगे? मैं आज तेरी भाभी को जरा फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ। बड़े दिन से हम दोनों घर से अकेले बाहर निकले नहीं ना, तेरा घुमा फिरा के ले आऊंगा। क्या बात है उस्ताद, है? क्या बात है। अच्छा बात सुन, इधर आ। जी उस्ताद। बोलो उस्ताद। अच्छा ये बता कि किसी सिनेमा में कोई अच्छी सी फिल्म लगी हुई है? हाँ बताता हूँ उस्ताद, बताता हूँ। लगी है ना। कौन सी? जोरू का गुलाम। बात सुन बे, तू बकरों और गायों के साथ रह कोई छुचोरा टाइप नहीं हो गया है? उस्ताद आप भी तो इधर ही होते हो ना। चल काम कर। जा रहा हूँ। हाथ तेज चला यार, हाथ तेज चला। गुर्दा फाड़ दिया मेरा। क्या हो गया बाजी? तेज गाम की तरह घुसे चली आ रही हो। मैं तेज गाम की तरह आ रही हूँ, खुद खुले सांड की तरह घूम रहे हैं यहाँ पर। बात सुन, रक्षा वाला करे, जा किराया देकर आ उसको। हाँ दे देता हूँ पैसे। शर्म तो आ नहीं रही है, बहन मेहमान आई है घर पे, उससे किराए के पैसे मांग रहा है। मेरी कौन सी तौलिए की फैक्ट्रियां चल रही हैं, मेरे पास कहाँ होते हैं पैसे? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुमको और तुम्हारी भाभीियों के ड्रामों को मैं। ये बात जो है हम दोनों के दरमियान हो रही थी, भाभियां कहाँ से आ गई बीच में? देख रही हूँ बहुत सर चढ़ रही है आजकल, पता भी है कुछ। अब हमारे अब्बा जान के मुंह लगने लगी हैं। आज मैं सबको सबक सिखा के जाऊंगी, ठीक करके जाऊंगी सबको। लो भाई, मलका बाजी के सब्ज कदम इस घर में पड़ गए हैं, अब रोज जंग होगी। क्या? कुछ नहीं, जा रहा हूँ पैसे देने। तो अब इस घर में बड़ों का अदब भी खत्म हो गया है, सबकी ज़बानें बाहर आ गई हैं। पहले तो यह अजायब घर निकम्मों का घर था, अब बदतमीज भी आ गए हैं इस घर में। नहीं नहीं मलका बाजी, आप गलत समझ रही हैं। अब्बा जान तो इस घर के बुजुर्ग हैं, सब उनका बहुत एहतराम करते हैं। अरे रहने दो, कोई एहतराम नहीं करता। खासकर ये जो भाभियां बैठी हुई हैं, ऐसी जबानें निकल के आती हैं, अगर एक काम को कह दें तो बातें सुनाने लग जाते मेरे बाप को सब। मैंने अब्बा जान को कोई बातें नहीं सुनाई, मैंने तो सिर्फ उनसे ये कहा था कि इस वक्त मैं सफाई कर रही हूँ, ये चाय का टाइम नहीं है। अच्छा, तो अब मैडम डिसाइड करेंगी कि अब्बा जान कब खाएंगे, कब पिएंगे, कब सांस लेंगे हैं? अरे भाई मलका रहने दो, अब क्या छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? हाय अब्बा जान, ये छोटी सी बात है और आप तो बीच में नहीं बोले। पता नहीं क्या हो जाता है, बहुओं को देख के आपकी बोलती बंद हो जाती है। वैसे बड़ी जबान चलती है आपकी भी। अब बोले ना इनके सामने जो कह रहे थे मुझे। आप खुद तो इस घर में होती नहीं है, फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि अब्बा जान के साथ ज्यादती हो रही है यहाँ? अरे मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, ये मेरा ही घर है। एक एक पल की रिपोर्ट पहुंचती है मुझे। चले मलका बाजी, देखें जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाएं। आइंदा से ना अब्बा जान के सारे काम मैं करूंगी। अरे भाई रहने दो, ये चापलूसियां ना करो मेरे सामने। ये करेंगी काम, हाँ अगर करने वाली होती ना तो ये नौबत ही ना आती। बस अब जब तक मैं यहाँ हूँ, अपने बाप के काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। और एक बात याद रखना, ये घर अब्बा जान के नाम पर है। जब चाहे तुम सबको यूं चुटकियों में चलता कर सकते इस घर से, इसलिए इस घर की मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। तो इस घर में रहना कौन चाहता है? मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब एहसान और मेरा वीजा निकले और हम यहाँ से चले जाएं।
अरे ट्रम्प तुम्हें अमेरिका में फटकने नहीं देगा, ऐसा लात मार के निकालेगा ना, और लात मारने की नौबत तो बाद में आएगी, पहले वीजा तो लगे, यूरोप अमेरिका जाएंगी, वीजा लगाने के लिए भी ना पैसे चाहिए होते हैं, और तुम्हारे पास तो ढेला नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारा वीजा भी लग जाएगा। और आप खुद तो ऐसे कह रही जैसे आप बहुत बड़े महल में रहती है ना। हाँ। देखा बजान, देखा कैसी जबान चल रही है आपकी छोटी बहू की। मैं बता रही हूँ इसके पर काट दे, वरना ऐसे उड़ेगी कि याद करेंगे आप लोग।